रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी एक बार फिर से सबूत लेकर सामने आ गए। जी हां, सबूत लेकर, वो भी अमित शाह के खिलाफ। बकायदा राहुल गांधी के साथ कई लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है झारखंड से नूतन, मुंबई से रिया, नागपुर से भरत, तमाम लोग हैं। यह दावा राहुल गांधी का यह कि ये पीड़ित हैं, ये सब के सब पीड़ित हैं। जब प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों पर जब लाठियां बरसाई गई, बैलेट गन चलाए गए, उन्हीं में से एक हैं। 20 तारीख को जो कुछ हुआ था संसद मार्च के दौरान, संसद के गेट तक बंद करने पड़े थे। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर से यह दावा कर रहे हैं कि देखिए ये सारे प्रमाण हैं। और दावा तो छोड़िए, चैलेंज सीधा अमित शाह और मोदी को। राहुल गांधी का चैलेंज क्या है उस पर हम आएंगे, राहुल गांधी का एक एक बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बैलेट गन चली थी कि ये नहीं। मामला कोर्ट में है और एक बार फिर से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि भैया सुन लीजिए, एक एक शख्स को सुन लीजिए। पहले मैं आपको रिया अहीर को सुनाता हूं। रिया अहीर जो है, याद होगा आपको, एक लड़की मुंबई में काफी ज्यादा वायरल हुई थी। उसने पुलिस वैन को रोका था ऐसे करके, और तब उसके बाद रिया अहीर के साथ क्या हुआ, कैसे उसको परेशान किया गया, कैसे उसको ट्रोल किया गया। अब जरा रिया अहीर की जुबानी सुनिएगा। राहुल गांधी जिनको लेकर आए, रिया अहीर, सुनिए पहले रिया की बात। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। अब रिया के बाद नूतन टप्पू से मिलिए। नूतन जो है ये झारखंड से है। नूतन बता रही है कि बैलेट गन का सच क्या है। बैलेट गन, इनका दावा ये है कि इनके सामने चली, जैसे ये मुड़ती हैं और मुड़ती हैं देखती हैं तब उस वक्त फायर होता है। और इनका दावा ये कि चोट इनको भी लगी थी। यानी बैलेट गन चली या नहीं चली, पहले राहुल गांधी ने एक युवक लेकर आए थे जिनके जिस्म पर निशान थे, और अब एक और सामने सबूत। नूतन, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी। ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। अब तीसरे प्रमाण पर आए, फरहान नाज। राहुल गांधी एक फरहान नाज नाम की लड़की भी लेकर आए, और ये युवती जो है ना, बता रही थी कि 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ। एक एक घटना को बताया, और ये बताया कि जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तब फरहान नाज ने यह बताया कि जैसे ही मैंने अपना नाम बताया
तो मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया। सुनिए जरा। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फरहनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यानी हर बार अगर आप मुस्लिम हैं तो देशद्रोही, कुछ इस टाइप का मामला। अब राहुल गांधी का कहना है कि भाई प्रदर्शनकारियों को पहले पीटा गया और अब इस तरह से हरास किया जा रहा है। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक और सबूत यहां पर। मुस्कान शर्मा वो भी अपनी आप बीती बता रही हैं। आप बीती बताते बताते उन्होंने बताया कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है और कैसे उनके ऊपर पुलिस वालों ने हमले किए। सुनिए जरा। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियाँ पड़ने वाली हैं। They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। अब यहाँ पर मीडिया के सामने राहुल गांधी सबको ले आए, एक एक शख्स की बात हमने आपको सुनाई, लेकिन यहाँ पर दरअसल है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखो देश के युवा तो आ रहे हैं, सब सामने आकर अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह आज तक सामने नहीं आए। मैं चैलेंज दे रहा हूं वो सामने आकर अपनी बात को रखें कि सच्चाई क्या है। सुनिए जरा राहुल गांधी का ये बयान। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters,
which means he is culpable. Either way, he is responsible. अब 20 तारीख को जो कुछ घटना घटी उससे पूरे देश तो छोड़िए पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई, कई सवाल उठे और सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त अमित शाह पर उठ रहे हैं। सदन से गायब होना, सदन में ना आना, राहुल गांधी का रोज सवाल उठाना और रोज सबूतों के आधार पर सामने लाकर लोगों को खड़े कर देना। और अब एक बार फिर से प्रमाण के साथ राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि देख लीजिए यह हकीकत है। आज भी परेशान किया जा रहा है। मोदी जी कैमरे पर रात के वक्त रील बनाते हुए कुछ और कहते हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई में यह मुद्दा अब मोदी अमित शाह के लिए गले की फांस बन गया है? रोज कोई ना कोई एक नया प्रमाण सामने आ जाता है और मोदी और अमित शाह जैसे इस पूरे मुद्दे से भागने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी वहीं पर लाकर रोज इसी मुद्दे पर देश को खड़ा कर देते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।